अभी तक आप लोगों ने जीवन परिचय के बारे में उनके देखा कि किस प्रकार से बाल गोविंद भगत के बारे में रेखा चित्र, संस्मरण रेखा चित्र का प्रयोग उन्होंने किया है। अब हम लोग पढ़ते हैं, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत एक मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले कद के मतलब कि न बहुत ज़्यादा लंबा न बहुत ज़्यादा छोटा, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, उम्र उनकी 60 वर्ष से ऊपर की ही होगी, लेखक जैसा कि बता रहा है। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। 60 से ऊपर हो गए थे, बाल पक गए थे, बिल्कुल सफ़ेद थे। दाढ़ी जो थी बहुत लंबी तो नहीं रखते थे, यूँ कहे कि साधुओं की तरह जटा रखे, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, जैसे आजकल लोग दाढ़ी रख रहे हैं तो हमेशा दाढ़ी से उनका चेहरा ढका रहता, गाल भरा रहता था। कमर में, हाँ, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। क्या पहनते थे कि कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी, और शरीर में कुछ नहीं। एक लंगोटी पहने रहते थे, लंगोट जिसको बोलते हैं, और कनफटी कबीरपंथियों की टोपी। उनकी टोपी जो होती है यहाँ से पहनेंगे और ये कान खुला रहता है, कान के पास खुला रहता है, और यहाँ तक टोपी वो होती है लेकिन कान के पास खुला होता है, और उसको पहनते हैं। हर वक्त कनपटी टोपी रहती है। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं। गर्मियों में तो यही रहता, लंगोट बांधे रहते, गर्मी और बरसात में एक टोपी पहन लेते हैं। जाड़ा आता तो एक कमली यानी कि कंबल, काला कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते हैं। रामानंदी चंदन, चंदन की ये विशेषता है रामानंदी चंदन। एक प्रकार का चंदन होता है जो रामानंद कबीर के जो गुरु होते थे वो लगाते थे, यानी कि सिंपल सा एक टीका पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, नाक के ठोर से लेकर के ऊपर तक लगाते थे, जैसे स्त्रियां सिंदूर पहनती हैं। और गले में तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी जो लकड़ी होती है, जड़ होता है, उसी को काट के धागा में गूंथ करके बेडौल, बहुत सुंदर आकर्षक नहीं, माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। जो ऊपर का हम लोगों ने चित्रण देखा है उससे तो यही स्पष्ट होता है कि बाल गोविंद भगत एक साधु होंगे, ये साधुओं का वेशभूषा ही है। परंतु लेखक कह रहा कि नहीं, इस वेशभूषा को देख करके आप ये मत जानिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में सही नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। लेखक कह रहा है कि बिल्कुल गृहस्थ है, परंतु ऊपर का जो उनका वेशभूषा का वर्णन हुआ है उससे कोई भी यही समझेगा कि नहीं वो साधु थे, परंतु साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ थे, खेती बाड़ी करने वाले थे। कह रहे उनकी गृहिणी अर्थात उनकी पत्नी को लेखक कह रहा है कि मैंने तो नहीं देखा, उसकी याद तो नहीं है, परंतु उनका एक पुत्र और उनकी एक पुत्रवधू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। खेती बाड़ी करते थे, मकान था ठीक ठाक और बिल्कुल साफ सुथरा रखते थे।
किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। देखिए, लेखक कह रहा है कि ऊपर की वेशभूषा को देख करके उन्हें साधु भी नहीं कहा जा सकता, परंतु उनका जो व्यवहार था, जो हाव भाव था, वो साधुओं से कम नहीं था। वो तप, साधना, सन्यासी, बैरागी वाली साधु नहीं थे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, कर्मकांड करते हुए भी साधुओं की तरह व्यवहार करते थे। यानी साधुओं का व्यवहार क्या होता था? सबका भला चाहना, झूठ न बोलना, धोखा न देना, है, किसी को परेशान न करना, इत्यादि ये साधुओं का व्यवहार होता है। वो सारे गुण उनके अंदर कूट कूट करके भरे हुए थे। वो सारे गुण उनके ऊपर अंदर भरे हुए थे। कबीर को साहब मानते थे। वो कबीर दास जी को ही साहब यानी भगवान मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कबीर दास के दोहे, चौपाई, कबीर बाणी हर वक्त गाते रहते और उन्हीं के आदेशों पर चलते। अर्थात कबीर दास ने जो उपदेश दिया है अपने दोहा के माध्यम से, उन्हीं आदेशों को, उपदेशों को वो अपने जीवन में उतारते थे। जैसे बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल्या को, जो चित जाका आपने, बुरा न मिल मुझसे बुरा न कोई। यानी कि वो किसी में बुराई नहीं ढूंढते थे, अपने अंदर ही ढूंढते थे। या पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख हो के हर बजे सोई साते सुजान। यानी पक्ष विपक्ष में हिंदू मुस्लिम करके, तो ऐसा वो कुछ नहीं करते थे। जैसा कबीर दास जी कहते थे कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो वो कबीर दास के एक एक दोहे के भाव को अपने जीवन में उतारते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार, जो आदमी सच्चा होता है, ईमानदार होता है, वो जो सत्य होगा वो कह देगा। और सच कहने वाला आजकल खर्रा कहलाता है, टेढ़ा कहलाता है। उसको लोग आज के ज़माने में कहते हैं अरे बड़ा टेढ़ा है। वो टेढ़ा नहीं होता है, वो सत्य बोलता है और सत्य सबको कड़वा लगता है। तो उनकी बातें कड़वी लगती थी लोगों को। तो खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, क्योंकि वो सच बोलते थे। झूठ बोलना नहीं था उन्हें, चापलूसी करना नहीं आता था, चापलूसी करना नहीं था। तो वो किसी से भी बात करने में संकोच नहीं करते थे। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन बेमतलब झगड़ा नहीं, क्योंकि सच जो बोलेंगे तो सच लोगों को बुरा लगता है, कड़वा लगता है, तो वो उन्हें कष्ट देगा, तो झगड़ा हो जाता था। किसी की चीज़ नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। जब छूते ही नहीं तो व्यवहार में लाना मतलब उपयोग में लाना। कोई भी वस्तु किसी की है तो उसको बिना पूछे वो उपयोग में लाते नहीं थे, छूना तो दूर की बात है। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता है। अब ये सब नियम की कभी झूठ न बोलना है, किसी के सामान को छूना नहीं, किसी से बेवजह बात नहीं करना, इतना मतलब बारीकी से ले जाते कि लोगों को आश्चर्यचकित होना कि आखिर ये आदमी है कि पागल है, ये आदमी है कि पागल है, क्या है इसके अंदर, कुछ समझ में नहीं आता है। वह कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते, यानी लैट्रिन करने भी वो अपने ही खेत में जाते हैं, दूसरे के खेत में नहीं जाते। आज तो लैट्रिन सभी लोग अपने लैट्रिन में ही जाते हैं। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। किसान थे, खेतीहर थे, खेती करने वाले थे, लेकिन वो मानते थे कि हमारे सभी चीज़ों पर कबीर दास जी का अधिकार है, साहब का अधिकार है। कबीर दास को ही वो भगवान मानते थे, कहते कि उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं का दिया हुआ सब है और उन्हीं का सब है। इसलिए
जो कुछ खेत में पैदा होता, उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता साल भर में, सिर पर रखकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते हैं। साहब के दरबार में यानी कि कबीर के मठ पर, कबीर के मंदिर में, मठ पर ले जाते हैं, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब है, जो कबीर पंथ मठ था, जो कबीरदास का मंदिर था, वो उनके घर से 4 कोस अर्थात 12 किलोमीटर दूर था। ये सोच लीजिए। और जितना उनके घर अनाज पैदा होता था, उस समय साधन वगैरह भी नहीं थे, सबको सर पर रख करके, चाहे 1 दिन लगे, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 3 दिन लगे, वहीं ले जाते थे, मंदिर में रखाते थे। सब मंदिर में चढ़ा देते थे चढ़ावा उनका कि ये सब आपका है। और वह दरबार में वहां से जो उन्हें भेंट स्वरूप मिलता था, उसे प्रसाद समझ करके घर ले आते थे। अब वहां का जो महंत है, मठ है, मठाधीश है, अब वो चाहे पूरा रख ले और चाहे थोड़ा सा निकाल करके बाकी लौटा दे, वो एक बार भी उस पर उनका विरोध नहीं होता था। उसी को प्रसाद स्वरूप ले आते थे घर और उसी से अपना जीवन पालन करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। अगर ये सब तो बातें थी उनके तरफ आकर्षित करने के लिए। जो सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी उनकी बात, वो था उनका गीत। कबीर दोहा हमेशा हर वक्त कबीर वाणी गाते रहते थे, लय में गाते रहते थे। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव होते थे, जो ऐसे बोलेंगे आप लोग सिंपल सा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो कुछ नहीं इसमें। लेकिन जब उसी को गा करके बताएंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, तो अब इसी में रस हो गया, आनंद हो गया। तो कबीर के हर पद को, हर दोहे को इतने मधुर भाव में गाते थे कि वह नीरस सा लगने वाला दोहा भी सजीव हो उठता था। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ का महीना, जुलाई का महीना, बारिश का महीना कहा जाता है, जिसमें किसान धान की रोपाई करता है। तो रिमझिम है यानी कि हल्की हल्की बारिश हो रही है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। गांव के सभी लोग, कोई खेत में पानी रोक रहा है, कोई हल चला रहा है, कोई धान का बिया उखाड़ रहा है, तो कोई रोपनी कर रहा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा पानी भरा हुआ है खेत, उसमें कूद रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा अर्थात नाश्ता, सुबह का जो नाश्ता होता है कलेवा बोलते हैं, वो लेकर के खेत की मेड़ों पर बैठी हैं। यानी खेत में तो पूरा पानी भरा, जो मेड़ होता है, डांड होता है, ऊंचा रास्ता, वहाँ बैठी हैं कि उनके घर वाले जो भी पुरुष हैं, बच्चे हैं, वो आकर के नाश्ता कर लें। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं है। बादल से घिरा, हल्की हल्की बारिश हो रही, धूप नहीं है बिल्कुल। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार कर उठती है। उसी समय आपके कानों में एक संगीत का स्वर गूंज उठता है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना नहीं पड़ेगा किसी को कि भाई कहाँ तेरा है, कौन गा रहा है। सब जानते थे कि ये बाल गोविंद भगत का संगीत है, उन्हीं का स्वर है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगला भाग अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।